लोगों के हाथ में पैसा नहीं बच रहा है। और मनमाना लेने से वहाँ भी किसान परेशान हो जाता है। तो सरकार केवल अपनी व्यवस्थाएं सुधारने में लगी है, जनता के बारे में कम सोचती है। 1 तारीख को जो निर्मला ताई यानी निर्मला सीतारमण 8वां बजट अपना पेश करेंगी, उसमें उनकी क्या उम्मीदें हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप कई बजट देखे हुए हैं, किस तरीके का बजट आपको लगता है? आपने MBA भी किया हुआ है, बिजनेस को अच्छे तरीके से समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है उसको जानते हैं। पिछला बजट इस बजट में अंतर किस तरीके का चाहिए आपको और किस तरीके की सहूलियतें होनी चाहिए युवाओं को लेकर खासतौर? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि ये बजट भी लॉलीपॉप ना निकले, क्योंकि सरकारों ने हमेशा जनता को लॉलीपॉप दिखाया है और कान को ऐसे पकड़ते थे पहले, अब ऐसे पकड़ते हैं। बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे कि अब हमारे देश में जो टैक्स का रिजीम है, इस समय जो भी व्यवसाय कर रहा है, छोटा व्यवसायी अगर मान के चलिए खुदरा व्यवसायी है, रिटेल हुआ है, तो उसकी स्थिति है कि उसकी दुकानदारी नहीं चल रही है। कारण ये रह रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं बच रहा है। डिस्पोजेबल इनकम जिसकी बात करें कि नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खर्च करने का पैसा जो होता है कि एक अलग तरह से उसको इकट्ठा करें कि जितनी सैलरी आई उतना खर्च कर दिया, खाने पीने में ही खर्च। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप मान लीजिए कि गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, हम बाकी देशों से तुलना करते हैं कि हम सड़कें बहुत अच्छी कर रहे हैं। नो डाउट नितिन गडकरी जी के विभाग में सड़कें बहुत अच्छी हो रही हैं। एक गाड़ी खरीदेंगे तो अगर आप 4 मीटर से नीचे करें तो 31-32% टैक्स है। 4 मीटर से ऊपर की गाड़ी SUV है तो 43% तो आपको टैक्स दे दिया जाता है, सीधा GST है। उसके बाद उस पर अलग अलग तरह के सेल लगा दिए जाते हैं। चलिए ठीक है, इतना तो दे दिया। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो रोड टैक्स अलग से दे रहे हैं, ठीक है, रोड टैक्स भी दे दिया। उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं तो पेट्रोल भरवा रहे हैं, उस पर टैक्स अलग से दे रहे हैं। चलिए गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं तो जितने पार्ट्स चेंज हो रहे हैं उस पर अलग से दे रहे हैं। जो सर्विस करा रहे हैं, जो डीलरशिप को है, उस पर अलग से टैक्स दे रहे हैं। तो एक एंटिटी में कि एक व्यक्ति एक बार गाड़ी खरीद लिया, उसको चला रहा है, तो हर कदम पे उसको टैक्स देना है। हमेशा से मैं देखता हूँ कि मीडिया के अपने भाई लोग भी और ये कहते हैं कि इतने % जनता टैक्स दे रही है, इतनी नहीं है। भारत की 100% जनता टैक्स दे रही है। एक सीधा निकाल लेते हैं कि इनकम टैक्स, अरे इनकम नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से देंगे? इनकम टैक्स देने के लिए इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। पता चल रहा है कि हमने कमाया 50,000 रुपया और हमने 45,000 रुपया हमारा खर्च हो गया, तो हमारा बचा। आप कोई भी व्यक्ति अगर मान के चलिए कि उसकी स्थिति हो जा रही है, बच्चे के स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल फीस पे टैक्स दे रहे हैं। एक सिंपल सा पेंसिल और इरेज़र खरीद रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं। उसके टिफ़िन बॉक्स पे टैक्स दे रहे हैं। उस पर मतलब बच्चे को एक बड़ा करना और समझिए कि टैक्स देना पैरेलल चल रहा है कि हम बच्चा पैदा करेंगे तो हम उसको बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ मेरा टैक्स भी बढ़ता जाएगा। जो योजनाएं सरकार करती है, देखिए आप कहते हैं ना कि हमारा देश वेलफेयर स्टेट है, कि मतलब गरीबों में उनको चीज़ों को बांटना है। हम ऐसे जानते हैं जो इनकम टैक्स पे ही हैं उनको किसी सुविधा का लाभ नहीं। जो योजना हो रही है वो उस तबके के लिए हो रही है जो टैक्स नहीं पे कर रहा है। इनकम टैक्स की बात करें, सरकार से अगर एज ए टैक्स पेयर मैं ये चाहूँगा कि कभी तो सूद लें मिडिल क्लास की, जो कि इनकम टैक्स दे रहा है उसको कोई सुविधा नहीं देते हैं। हेल्थ की सुविधा उसके लिए स्पेशल नहीं है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, उसको राशन मिल रहा है। अब कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं 80 करोड़ लोगों को राशन देने। चीज़ मैं टोकूँगा, अभी आपने बोला कि सरकार की ओर से कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलती है। आयुष्मान योजना का नाम सुना होगा आपने। आयुष्मान योजना लगभग सभी लोगों को दिया जा रहा है, 50 मुफ्त इलाज सबको मिल रहा है, बढ़िया हो रहा है। उसके ऊपर तो ये टैक्स के रिजीम से ही तो सारी चीज़ें निकल रही हैं। सर मैं आपको बताऊँ, 5 लाख रुपए तक अभी का जो नया अमेंडमेंट आया है मुझे नहीं पता है, नहीं तो वो भी फिर उसी बॉटम क्लास के लिए था कि जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हमने टैक्स दिया तो हमको कौन सा स्वास्थ्य लाभ मिला? हमको अगर इलाज कराना है तो हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पर अब देखिए वहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल के बिल में GST हमको अलग से देना है, दवा पे GST हमको अलग देना है, डॉक्टर की फीस पे GST हमको अलग देना है। तो हम एक बार तो इनकम टैक्स दे दिए हैं, फिर हर कदम पे जितने कदम हम आगे बढ़ रहे हैं उतने कदम पे टैक्स दे रहे हैं। और अच्छा एक चीज़ समझिए कि तुलना करते हैं कि हांगकांग में टैक्स जाता है या US में जा रहा है। अरे भैया, तो हम टैक्स लेंगे, आप हमको हांगकांग का और नामीबिया की व्यवस्था देंगे तो कैसे काम चलेगा? बजट पेश हो रहा है, आप मुखिया हैं परिवार के अपने, किस तरीके का बजट चाहिए और पिछले बजट में क्या अंतर था जो इस बार फुलफिल चाहते हैं? बजट के लिए ऐसा होना चाहिए जैसे किसान अपने सामान को पैदा करता है
और उसका मूल्य सही नहीं उपलब्ध हो, सही न मिले, इसके लिए किसान परेशान रहता है। किसानों के लिए कम से कम उन लोगों के जो अनाज है उसका अच्छा से अच्छा मूल्य निर्धारित करे सरकार, ताकि वो खुशहाल रहेंगे। यदि यूरिया या डाई जो भी है उर्वरक हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो उनकी दाम अधिक होती है, उससे किसान परेशान रहता है। और जब किसान को सस्ते दामों में उर्वरक मिलेगा तो पैदावार भी अच्छी होगी और उसके पैदावार का अच्छा मूल्य मिलेगा तो किसान खुशहाल रहेगा। किसान जब पैसा पाता है तो फिर मार्केट में जाता है तो आवश्यकता की वस्तु लेता है। किसी का मकान घर बनाना है, सीमेंट है, लोहा है, छड़ है, बालू है, गिट्टी खरीदने जाएगा, उसका जो मूल्य जो है उसमें निर्धारित नहीं है, जिसको मनमाना अपना ले जाता है और मनमाना लेने से वहाँ भी किसान परेशान हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए, बजट की एक निर्धारित होना चाहिए ताकि कोई भी सामान आदमी खरीदने जाए तो उसको सही सलामत दुकानदार से ले सके। दूसरी कि हम जो है मार्केट में जाते हैं तो जैसे हमें कपड़ा लेना हो, कुछ भी लेना हो, कोई भी सामान लेना हो तो सही सलामत मिले। टैक्स जो ज़्यादा से ज़्यादा लग जा रहा है तो लोग बोलते हैं कि अब इसमें टैक्स पेड कर रहे हैं तो इस महंगे पड़ रहा है। तो ये जो है इसका कुछ ऐसा निर्धारण करना जाए कि ताकि किसानों के लिए अच्छा मिले। निर्मला सीतारमण 8वां बजट अपना पेश करेंगी। आपका क्या डिमांड है कि किस तरीके का बजट होना चाहिए? सरकार की बजट देखते देखते पिछले सरकारों में, इस सरकार में, कोई भी सरकार की बजट देख के ऐसा लगता है कि सरकार केवल अपनी व्यवस्थाएं सुधारने में लगी है, जनता के बारे में कम सोचती भी है। जनता के बारे में तो धोती खोल के पगड़ी बांध देती है। मतलब धोती खोल के पगड़ी बांधने का मतलब मेरा ही कुछ चीज़ एक जगह से उठाई दूसरी जगह दे दी। हमको लगता है कि सम्मान मिल गया, पगड़ी बंध गई, लेकिन धोती नहीं हो सकती। तो बजट चाहिए किस तरीके का होना चाहिए? बजट तो चाहिए कि मेरा पूरा शरीर जो भी मेरे ज़रूरतें की चीज़ हैं वो कम रेट पे कम टैक्स लग के मिले। लेकिन हमारे यहाँ की टैक्स व्यवस्था है, अगर हम कंपनी चला रहे हैं चाहे कुछ वो कर रहे हैं तो 30% टैक्स लेने आते हैं, 30% टैक्स दे रहे हैं। उस पैसे से जा रहे हैं कुछ खरीदने तो उस पर भी 28% तक GST दे रहे हैं। तो 30% और 28% जोड़ लीजिए कि कितना टैक्स दे रहे हैं। धोती तो खुल गई ना। हम बात करें कि अन्य देशों में जाते हैं, घूमते हैं, 5% टैक्स लगाते हैं। वहाँ किसी मकान की EMI आती है, उसमें से पैसा बच जाता है, किराएदारी से पैसा बच जाता है EMI लेने के बाद भी। और यहाँ अगर EMI पे घर ले लिए हैं, अगर अन्य इनकम नहीं है तो फिर घर में रहना दूभर हो जाएगा। बाराबंकी की जनता है जो सीधे तौर पर ये कह रही है कि टैक्स स्लैब जो है वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए।